अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कि मोक्ष का मार्ग सहज है, सरल है, सुलभ है, परंतु मोक्ष दाता अति 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 दुर्लभ है। तो इसके पीछे का क्या रीजन है स्वामी जी, वो जानना। मोक्ष दाता दुर्लभ 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 इसीलिए बताया क्योंकि अनुभवी ज्ञानी कितने अवतारों कितने सालों के बाद दुनिया के सामने आते हैं जी। अनुभवी ज्ञानी कितने अवतार से तैयार होते 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 इस समय यहाँ जन्म लेते हैं और लोगों को ये विज्ञान बताने की कोशिश करते हैं। तो अनुभवी पुरुष मिलना वो बहुत डिफिकल्ट है। शास्त्र ज्ञानी मिलना आसान है और सभी धर्मों के लिए आसान है। अनुभवी नहीं मिलते हैं। हर व्यक्ति को किताब चाहिए, फॉर्मेट चाहिए। बिना फॉर्मेट को सत्संग प्रवचन नहीं कर सकते। तो क्योंकि अनुभवी नहीं है तो फॉर्मेट भी एक आधार रहेगा उनको बताने के लिए। आप सुन रहे ना एक्टिविटीज में। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना बहुत डिफिकल्ट है और खास करके कलयुग में तो बहुत डिफिकल्ट है। जो भी लोग धर्म की बातें करेंगे, सत्संग की बात करेंगे, प्रवचन करेंगे, उपदेश देंगे, ये सब किताबों में लिखी हुई बातें अपनी भाषा में पेश करेंगे, मगर ये नहीं कहेंगे किताबों में लिखा है मैं इस प्रकार से समझा है, ऐसा कहेंगे मेरे को अनुभव है, ऐसा वो नहीं। जी समझ में आया। हाँ जी। और ज्यादातर हमारे भारतवर्ष के अंदर जो प्रवचनकार होते हैं जी, वो किताब सामने रख के एक एक टॉपिक के ऊपर या तो 4-5 पन्ना रोज समझाने की कोशिश करते हैं जी। आप समझे। हाँ जी। इनको आधार चाहिए। क्या चाहिए? और अनुभवी पुरुष को बाहर का कोई आधार या अवलंबन नहीं चाहिए। उनका दर्शन ही ये लोगों के प्रश्नों को समाधान देने के लिए काफी है जी। आप समझे ना। और अनुभवी पुरुष की विशेषता ये होती है उनकी हर भाषा मौलिक होती है। क्या होती है? मौलिक। हाँ, परंपरागत नहीं है। और दूसरी बात है वो कभी सोच सोच कर उत्तर नहीं। जैसे ही आपका प्रश्न खत्म होगा तुरंत ही वो उत्तर देगा। एग्जाम्पल भी तुरंत देगा। ऐसा नहीं मैं सोच के बताऊंगा, मैं पढ़ के बताऊंगा, मैं याद करके बताऊंगा, या मैं आपको बाद में बताऊंगा, या ये बातें तो मेरे को मालूम ही नहीं है। ऐसा वो बात नहीं करती है। समझ में आया? पर उनकी हर बातें मौलिक होती है, उनका हर सेंटेंस मौलिक होता है। और इसीलिए क्योंकि खुद का अनुभव है तो एक एक सेंटेंस में भी इतना पावर होता है। जो समझ में आए तो समझ में आए ना। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष मिलना वो तो दुर्लभ 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 है। और अगर अनुभवी पुरुष मिल जाए तो उसको अनुभवी समझना भी आसान नहीं है। लोगों को यही लगेगा कि ये तो हमारे जैसे ही है, और वास्तव में ऐसे ही होते हैं। अनुभव वो उसका ज्ञान दर्शन का सब्जेक्ट है। अनुभव वो मन वचन काया का सब्जेक्ट। मन वचन काया तो आम जनता की तरह ही हो गए, क्योंकि वो उनका मन वचन काया भी कुदरती रचना है। उनके चमत्कार तो होता नहीं है, वो ऊपर से तो नहीं आए। तो इसीलिए मन वचन काया में कोई फर्क है, मगर उसका जो ज्ञान दर्शन की जो दशा है, अनुभव दशा, वो उसमें जो
अनुभव बड़ा है जिसके माध्यम से ये भाषा व्यक्त हो रही है। तो ये समझना भी सबके लिए आसान नहीं। और जैसे जैसे लोग सुनते हैं तो फिर लोगों का अनुभव ये कहता है कि स्वामी जी हम आपको क्या बताएं कि आपका एक एक सेंटेंस जब जीवन में हम उपयोग करते हैं तो जिस प्रकार से अनुभूति होती है हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। अगर ये नहीं मिला होता तो क्या होता है, इसकी गंभीरता के आधार से कहते हैं कि ये विज्ञान से हमको कितना फायदा हुआ। हमारे जीवन, पूरा जीवन जो था वो बदल गया और जीवन के अंदर जो पुरुषार्थ करने की दृष्टि थी वो भी बदल गई जी। और जो धर्म के अंदर जो तनाव था क्रिया कांड का उसमें भी आपने रिलैक्स कर दिया एकदम जी। और हमारा जो मन वचन काया है इसको हम अलग अलग प्रकार की गलती करने वाले के रूप में देखते थे। इसका भी बोझ था। सही है। मैंने खराब विचार किया, जबान से ऐसा बोला, क्रिया से ऐसा किया, उसका भी टेंशन था, वो भी निकल गया। सही है। यानी जो प्रेशर वाली बात थी वो सब निकल गई, विज्ञान हल्का कर दिया। आप समझे? और इसीलिए हमारे जीवन में भीख और भय रहा नहीं। समझ में आया? कई लोग मेरे को मिलते हैं तो सत्संग में, अलग अलग व्यक्तियों के सत्संग में जाते हैं तो मेरे को बताते हैं स्वामी जी हम उनके पास जाते हैं तो बस तुम्हारे जैसी ही बात करते हैं शब्दों के आधार से। तो मैंने कहा शब्दों में तो कोई अंतर नहीं है, शब्द तो वही यूज करूंगा। आत्मा कहो, कर्म का सिद्धांत कहो, पुनर्जन्म कहो, मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, शब्द तो वही रहेगा ना, शब्द नया कहां से लाऊंगा। मगर अगर कोई भी व्यक्ति को आपको लगता है कि यह अनुभवी है, ऐसा लगता है तो उनका 5 मौलिक वाक्य बोल दो। नहीं बताएंगे, कहां से लाएंगे? जो सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, वो ही रिपीट, नया कहां से लाएंगे? 5 सैद्धांतिक वाक्य उसका बता दो तो वो नहीं बताएंगे। आप समझे? जैसे हमने कहा मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो पुरुषार्थ करने का साधन नहीं है। दुनिया के सभी धर्म फॉर्म में है। ये दुनिया की कोई किताब में है? लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा नहीं होता है और माता के घर से ही, गर्भ में से ही स्पष्ट नहीं होता है। दुनिया की कोई किताब में नहीं है। कोई ने ये नहीं कहा कि मुक्ति के मार्ग में बाधक मात्र अज्ञान है तो अज्ञान निकालने का ही पुरुषार्थ करना है। ये किसी ने कहा, अज्ञान शब्द का प्रयोग किया मगर अज्ञान के साथ क्रिया भी बताया। आप समझे? तो कंफ्यूजन तो वही का है। हमने अकेले कहा है कि अध्यात्म विज्ञान में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अज्ञान को ही मिटाना है, मन वचन काया को बदलना है, सुधारना, ये हमारा विषय। आप समझे ना? तो शब्द तो वही के वही रहेंगे मगर शब्दों के पीछे जो प्रेजेंटेशन है वो टोटली मौलिक है, जो आज तक न कभी आपने पढ़ा होगा न सुना होगा। और दूसरी बात, जो भी यहाँ बात होगी वो सिद्धांत के बाहर नहीं होगी। तो श्रद्धा की भी बात होगी, सिद्धांत की भी बात होगी, ये नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति गम्मे से धर्म की बात करे, आध्यात्म की भी बात करे, मगर बिना फॉर्मेट वो बता ही नहीं सकते। भगवान का नाम देना पड़ेगा, गुरु का नाम देना पड़ेगा, संस्था का नाम देना पड़ेगा, शास्त्र का नाम देना पड़ेगा, क्रियाकांड बताना पड़ेगा,
फिर आप साइंस कहोगे तो कैसे रहेगा? मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति की विशेषता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी दशा जो है, वो दशा से जो हमको विज्ञान मिलता है, वो विज्ञान की ही इम्पोर्टेंट है। और हमको भी उन्होंने जो विज्ञान को अनुभव किया, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, वही विज्ञान को सबको अनुभव करना है। उनके मन वचन काया का अनुभव और नहीं उनकी कोई विशेष आज्ञा है। धर्मगुरुओं की तो आज्ञा होती है, और धर्मगुरुओं तो को समर्पण होना पड़ता है। आप समझे? यहाँ कोई कंडीशन